हाय एवरीवन, वेलकम टू कैमटेकी। मेरा नाम है निशा और आज हम डिस्कस करेंगे एक बुक जिसका नाम है मूव फास्ट विद केमिस्ट्री और इसको लिखा है शशि चावला। क्लास 12th की है ये, ठीक है। और ऐसे ही इन्हीं जो पब्लिशर है धनपत राय, उन्हीं की आती है 11th क्लास की भी। सेम पैटर्न, सब कुछ सेम होगा। क्वेश्चंस का पैटर्न जो होता है, कितने क्वेश्चंस हैं, कितने एमसीक्यूज हैं, ऐसा रीजन सब क्या होता है, सेम होता है। बस अभी हमने क्या उठाई, क्लास 12th की। अगर आप लोग को 11th क्लास का भी रिव्यू चाहिए तो कमेंट कर देना, ठीक है। अब इसमें बात यह कि हम 11th और 12th की बात क्यों कर रहे हैं। हम पीजीटी केमिस्ट्री की जब प्रिपरेशन करते हैं तो 11th और 12th कहाँ से आ गया, हमें क्या प्रिपेयर ही तो करना है ना। कौन सी क्लास का करेंगे, 11th एंड 12th। और उसमें से सबसे पहला जो बुक का नाम आता है वो क्या होती है, एनसीईआरटी। बट एनसीईआरटी बेस्ट बुक है पढ़ने के लिए, लेकिन उसमें दिक्कत ये होती है कि क्वेश्चंस कम होते हैं या फिर सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर्स नहीं होते। एमसीक्यूज बहुत रेयर चांसेस हैं कि वहाँ पे एमसीक्यू एक आधा मिलेगा आपको, वरना बहुत कम क्वांटिटी में क्या होते हैं, एमसीक्यू होते हैं। तो अब क्या है, सेकंड ऑप्शन होता है हमारे पास कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएं या फिर नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले लें। प्रदीप की बुक आती है, वो भी काफ़ी अच्छी है, बट उसमें भी थोड़ा सा क्या है कि क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड बोल सकते हैं उसको, कि एक ही टाइप के क्वेश्चंस 3-4 मिल जाएंगे आपको। 4, 5, 6, 7 भी ऐसा होता है कि एक एक्सरसाइज पूरी ही एक ही क्वेश्चन T-हाफ में निकालने के लिए होगी। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और मुझे पर्सनली लगा कि ये वाली बुक उससे ज़्यादा बेटर है। वो अच्छी है बुक, अगर आपके पास वो है तो आई वुड से कि आप नई बुक परचेज ना करेंगे। इसका अमाउंट भी आई थिंक 700 कुछ है, 775 की है ये MRP, 700 में मिल जाएगी आपको। बट अगर आपके पास प्रदीप से है तो गो फॉर दैट, और नहीं है आपको बुक परचेज करनी है तो ये वाली बुक आई वुड रिकमेंड। अब इसमें क्या है, पहला एक चैप्टर उठा लेते हैं, जैसे केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। जैसे ही इसमें चैप्टर शुरू होता है, पहले क्या आता है, चैप्टर एट ए ग्लांस, यानी कि नोट्स मिल जाएंगे प्रॉपर आपको। ये क्या है, सारे के सारे इतने फॉर्मूला और नोट्स। इसका मतलब ये हुआ कि आपको रफ कॉपी या फेयर कॉपी जो भी बनाते हो उसमें नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, ठीक है। पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप बुक उठाइएगा, एंड लास्ट मोमेंट पे भी आप सिर्फ इस बुक को उठाइएगा और यहाँ पे चैप्टर एट ए ग्लांस जो गिवन है, ये शॉर्ट में नहीं गिवन है। जैसे कुछ बुक्स में क्या होता है कि 2 पेजेस में ख़त्म कर देते हैं, सिर्फ फॉर्मूला लिखें, डेफिनेशन लिखी, ख़त्म हो गया। यहाँ पे प्रॉपर आपको ग्राफ्स बना के और फॉर्मूलाज हैं, डेफिनेशंस हैं, सब डेफिनेशन और छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने होते हैं ना लास्ट मोमेंट पे, वो सब गिवन है। मतलब आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, यहाँ पे है आपका जो भी चैप्टर स्टार्ट होगा। चैप्टर स्टार्ट होते ही क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से चैप्टर स्टार्ट होगा और साथ के साथ, जैसे ये एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा हमने, रेट एक्सप्रेशन या रेट कांस्टेंट, उसके साथ ही एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या इंडेक्स क्वेश्चन बोल रहे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इंडेक्स क्वेश्चंस या फिर एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन होगा ना, वो बीच में आपको टॉपिक छोटा सा खत्म होते ही तभी की तभी मिल जाएगा। मतलब आपके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस यहाँ पे हो रही है। और ये बात तो क्लियर है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, पीजीटी में भी पूछे जाएंगे, नीट में भी आते हैं और बाकी कितने भी एग्जाम हैं उन सब में भी आते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक खत्म हुआ, यहाँ पर पहले मिलेंगे आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस। सीबीएसई के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो मिल जाएंगे। कोई और बोर्ड है आगे आएंगे, पंजाब बोर्ड हो गया, हरियाणा बोर्ड हो गया, जम्मू कश्मीर बोर्ड हो गया, वो सारे के सारे बोर्ड के एग्जाम्स मिलेंगे, कर्नाटका के मिल जाएंगे, पीएमटी के मिलेंगे। तो ये क्या होगा, जैसे टॉपिक खत्म होगा आपने थोड़ा सा भी टॉपिक को पढ़ाइए। देखो जैसे सीबीएसई में पूछा है, सीबीएसई का, तो ये जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जेई का क्वेश्चन है, जैसे बहुत टिपिकल जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बट जो जेई मेंस के क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे और इनके चांसेस होते हैं आपके पीजीटी के एग्जाम में आने के। अगर उनके चांसेस वगैरह ना भी मान के चले तो इतने क्वेश्चन अगर आप एक टॉपिक के प्रैक्टिस करोगे तो आप वहाँ पे एमसीक्यू अटैम्प्ट कर लोगे अच्छे से, ठीक है। फिर न्यूमेरिकल बेस्ड आपको अलग से इसी टॉपिक पे, जैसे ही ये टॉपिक खत्म हुआ, केमिकल काइनेटिक्स, रेट एक्सप्रेशन और रेट कांस्टेंट, उनके इतने सारे न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व्ड मिलेंगे, सॉल्व कर रखें। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आपको सॉल्व न्यूमेरिकल चाहिए होते हैं। अगर जैसे एनसीईआरटी में सिर्फ क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, अगर आप गलत भी करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा ना कि आपका आंसर सही है गलत है, आप तो उसी को मान के चलोगे कि क्वेश्चन ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे क्या है, सॉल्व न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा गिवन है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है।
यहाँ पे सिर्फ सॉल्व न्यूमेरिकल्स अगर कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद टाइम बचता है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, ये प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस गिवन है। ऐसे ही क्या होता है, आपके पास हर एक टॉपिक गिवन होगा, उसके बाद में उसके क्वेश्चंस होंगे, सीबीएसई जेई का क्वेश्चन है, फिर नहीं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, ये क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद में क्या है, जैसे ही कोई टॉपिक हुआ उसके नोट्स गिवन है छोटे छोटे कि भैया ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको पढ़ दो अच्छे से, है ना। तो ये नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0, 1, 2 इवन फ्रैक्शन भी हो सकता है। अब इसी से एमसीक्यू बन सकता है कि नहीं बन सकता, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 0.5 या फिर माइनस में कुछ दे दिया तो सीधी सी बात है नेगेटिव में ऑर्डर नहीं होगा। ये थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, शॉर्टकट्स भी आपको यहाँ पे गिवन होंगी थोड़े बहुत, मतलब बहुत डिटेल में नहीं है बट थोड़े बहुत शॉर्टकट्स आपको अच्छे से मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक। ग्राफ्स इस बुक में भर भर के गिवन है, ग्राफ्स को एक्सप्लेन करना उनको बहुत अच्छा से गिवन है, इसीलिए ये बुक मुझे थोड़ी ठीक लगी है। स्लोप क्या होगा, इंटरसेप्ट क्या होगा, सब गिवन है। और ये फिर से तुम्हारे पास न्यूमेरिकल्स आएंगे, मतलब न्यूमेरिकल्स इतने होंगे ना कि अगर आपने सिर्फ इसके सॉल्व न्यूमेरिकल्स कर लिए, हर एक टॉपिक पढ़ो, दिन का एक ही टॉपिक पढ़ना होता है वैसे भी, तो एक अगर आपने फिजिकल केमिस्ट्री उठाई, मान लो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, तो उसका एक ही टॉपिक पढ़ते हो, फिर अगला ऑर्गेनिक का होगा, अगला इनऑर्गेनिक का होगा, तो उसके लिए अगर इतने न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, उन्हीं में से मार्क करते रहो, जो इंपॉर्टेंट है वो काफ़ी रहेगा आपके लिए, ठीक है। ऐसे ही करके ये क्या है, आपका पूरा का पूरा हर एक टॉपिक के बाद में इतने सारे न्यूमेरिकल्स गिवन है, ठीक। अब यहाँ पे लास्ट में जब भी आप ये हो जाएगा आपके पास, तो ये आता है फॉर्मूला यूज्ड भी आपको एक साथ में दे दिए गए हैं, क्वेश्चंस हो गए, फिर न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चन अलग से और भी गिवन है, जैसे ये तो काइनेटिक्स फिजिकल का ही टॉपिक है तो इसमें सारे न्यूमेरिकल्स हो गए। इनऑर्गेनिक में होगा न्यूमेरिकल बेस अलग होंगे, कॉन्सेप्ट बेस अलग होंगे, ऐसे करके सब कुछ एक सिस्टमेटिक वे में यहाँ पे गिवन है। नेक्स्ट, ये प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस चैप्टर कंप्लीट किया गया है पूरा का पूरा, कुछ भी नहीं छोड़ा है, इसमें से पढ़ लोगे, इसको अगर सॉल्व कर ले, गारंटी है कि पीजीटी केमिस्ट्री के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक। इतना होने के बाद में ये एक्टिवेशन थ्योरी बहुत डिटेल में गिवन है, ये देखो प्रॉपर ओरिएंटेशन, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, फिगर वगैरह बना के, मतलब बहुत अच्छी बुक है। यहाँ पे आ गए आपके एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, मतलब अब लास्ट में जो होता है ना वो उनके हो गए क्वेश्चन ही क्वेश्चन और एक्स्ट्रा गिवन है, अगर करने हो तो करो भैया। एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है विद आंसर्स, फिर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, पूरी की पूरी सॉल्व एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है इसमें, ठीक। ये हो गया पूरी की पूरी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, ये देखो एक्सक्यूज मी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये मैं उससे भी बोलती थी एनसीईआरटी फिंगर टिप्स पढ़ो, उसमें भी ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स मिलते हैं, इसमें सारे के सारे आपके एमसीक्यू आएंगे। देखो एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस पहले खुद से यहीं पे टिक लगा लो या जैसे भी करो, नोटबुक में लिखो, यहाँ पे आप 20-25 एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे, 20-25 एमसीक्यू अलग है, यहाँ पे मोर देन 2 ऑप्शंस वाले भी हैं, फिर असर्शन रीजन भी आपको एक सेक्शन गिवन है, 1 वर्ड मैच द कॉलम, ये केस बेस्ड आ गए, और ये हो गए असर्शन एंड रीजन। आजकल ये क्वेश्चन आते हैं असर्शन इज राइट, असर्शन एंड रीजन बोथ करेक्ट, रीजन नॉट एक्सप्लेन द असर्शन, ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो ये वाले पोर्शन में भी गिवन है असर्शन रीजन, ये सारा का सारा, ठीक है। अब लास्ट में ऐड टू योर नॉलेज की थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर आपको पढ़ना है तो वो भी गिवन है यहाँ पे। तो ओवरऑल क्या हुआ है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको गिवन है, आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन, ये तो ज़रूरी है कि जब आपने एमसीक्यू अटेम्प्ट किया तो उसके बाद में यहाँ पे आपके एमसीक्यूज़ के आंसर्स हैं, चेक कर लो, और उनके एक्सप्लेनेशंस हैं कि भैया हुआ कैसे ये, ठीक। मैच द फॉलोइंग के हर एक के एमसीक्यूज़ के आंसर्स देने के बाद में लास्ट में है आपके पास प्रैक्टिस टेस्ट। एक प्रैक्टिस टेस्ट है जिसमें सीबीएसई के ही होते हैं, लास्ट क्वेश्चंस हो गए सीबीएसई के, कितने टर्म्स के आए हैं वो क्या है तुम्हारे पास, क्वेश्चंस गिवन है, इनको सॉल्व कर लो, प्रॉपर टाइम रख लो, ये आधा घंटा है आपके पास, आधे घंटे में आपको ये सॉल्व करना है, ठीक। ये बेसिकली हेल्पफुल है क्लास 12th का जो बोर्ड का एग्जाम्स होगा उसके लिए। आपको मेन एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने, और जो प्रीवियस जो अंदर टॉपिक के बाद में जो क्वेश्चंस गिवन हैं उनको सॉल्व करना है, और एमसीक्यू एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करो, मोर देन इनफ है, ठीक। इसी तरह से सारा का सारा आपको गिवन है। और लास्ट में क्या है,
अगर आप 12th के बच्चे हैं तो लास्ट में है आपके पास सैम्पल पेपर, ठीक है। ये पीजीटी केमिस्ट्री के काम का आई थिंक नहीं है, बट स्टिल इसके एमसीक्यूज तो अटैम्प्ट कर ही सकते हैं। जितने भी एमसीक्यू हैं, आजकल 16 एमसीक्यू आते हैं एक पेपर में, चांसेस हैं कि वहाँ से भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। देखो, जब पेपर बनाने वाले होते हैं ना, वो खुद से इतना क्वेश्चंस बनाते नहीं है, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन बनाते हैं उनको एक एग्ज़ाम के लिए, तो उनको क्या होना चाहिए, प्रॉपर ऑथेंटिक होना चाहिए, क्वेश्चन सही होना चाहिए, उसका जो आंसर्स हैं वो 2 आंसर्स सही नहीं होने चाहिए, एक आंसर जो सही है वो प्रॉपर सही ही होना चाहिए, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए एग्जामिनर्स क्या करते हैं ना, मोस्टली जो पहले आ चुके हैं या फिर जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उन्हीं को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं और उन्हीं को तुम्हारे एग्जाम्स में दिया जाएगा बार बार में, ठीक है। इसलिए बोल रही हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जो सॉल्व वाले हैं सॉल्व ही हैं सारे के सारे, उनको प्रैक्टिस करो, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो जितने हो पाए टॉपिक वाइज। उसके बाद में अपना क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट है, ठीक है। तो ये बुक आप सभी ले लीजिएगा, आई वुड रिकमेंड। बट अगर मैं फिर से बोल रही हूँ, एनसीईआरटी बेस्ट है, उसको पढ़ो, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आपके पास कोई और सोर्स है जहाँ पे क्वेश्चंस गिवन है, एमसीक्यूज गिवन है, वहाँ से करो। प्रदीप, अगर आपके पास ऑलरेडी है नया एडिशन तो उसको यूज़ करो। अगर नई बुक लेना चाह रहे हो तब मैं आपको बोलूँगी कि ये वाली बुक ले सकते हो, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो उसको कमेंट करके बताना, और अगर कुछ आपको हेल्प चाहिए तो वो भी कमेंट कर देना।